क्या फजर वाकई शेर को जान से मारने वाली है? बाबा मैंने शेर की जान ले ली। क्या 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 क्या? मैंने उसकी दवा की डोज बढ़ा दी थी, वो तड़प रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ये उसको ऐसा ओवरडोज कर देगी कि वो बेचारा शायद मरने के करीब होगा, क्योंकि ये बात तो श्योर है कि एग्जैक्टली मरेगा नहीं, लेकिन क्या वो कुछ ऐसा करने जा रही है? अगर वो ऐसा करेगी भी तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? और खास तौर पे नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। ये बात है। लेकिन सबसे पहले आप जरा ये देखें। देख लें नईमा, नसीम बच्ची है लेकिन बातें कितनी समझदारी की करती है। अरे भैया, अगर ये बच्ची है ना तो मैं तो भी पैदा हुआ हूँ। वहाँ पे हमारे मामू के बेटे को हमारी जरूरत है। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। लेकिन रिलेशन तो है ना बाबा। अबे ये ताल्लुक और रिलेशन कुछ अलग अलग होता है क्या? मुझे क्या पता। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही यहाँ पर ताज बीबी ने अगेन फिर से डाला है फसाद हमारी फजर के बाप के कान में। और बाप तो मतलब ऐसे जैसे चाबी वाला गुड्डा है, उसके दिमाग में कुछ भी फीड कर दो वो उसके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। तो यहाँ पर अपनी बेटी को वही बात करता है जो मैं पिछले 2-3 वीक से कर रहा था कि भैया ये अपनी बेटी को कहेगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हर तरह से माफ कर दूं तो मेरे ईगो को तस्कीन पहुंचाओ, उस शेर जमान को वहां से मारो, ताकि यहां पर उनकी दौलत बिल्कुल खत्म हो जाए, चली जाए किसी ट्रस्ट के पास और वो लोग बेचारे रोड पे आ जाए। इतना भी आसान नहीं है भैया। हाँ, अगर आसान है तो यूके में जाकर समरा का बड़ी टाइट पेंटे पहनना। यूके में थी ना तो वहां पर जाकर फौरन से पाकिस्तानी भी चेंज हो जाते हैं, हर तरह का मॉड ड्रेस वेयर करते हैं, बट जैसे ही वो पाकिस्तान आएगी तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पर तहमीना इतनी कमज़ोर क्यों है, वो क्यों बेचारी इतनी बेबस हो जाती है इन दोनों औरतों के सामने कि ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चे को कैसे वहाँ से निकालूं। और अभी भी जो उसकी अप्रोच है कि अपने एक बंदे को कहना कि हाँ वहाँ से तुम किसी तरह से निकाल दो, दैट वाज वेरी वीक। मतलब आप देखें कि उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिजनेस को वो देख रही है, उस टाइम उस घर के अंदर मेन रोल उसका है। आप यूं समझ लें कि वो रईस शाहजमान की जगह है तो कितनी सारी पावर्स हैं, कितने सारे घर के मुलाजिम और क्या कुछ। जब आप ये देखो कि आपके बच्चे के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, वहां पर उसको 1 साल से गलत डोज दी जा रही थी, तो माएँ तो पागल हो जाती हैं। इसका रिएक्शन बहुत ठंडा था और जिस तरीके से बेचारी अफसोस कर रही थी, सीम्स लाइक कि जैसे बहुत ही ज्यादा बेचारी अंडर प्रेशर है और यहाँ पर खुद कुछ नहीं कर सकती। ये सीन मुझे बड़ा अजीब लगा। भैया इतने बड़े लग्जरी घर की तुम मालिक, और बाय द वे लग्जरी से याद आया, अगर आप भी चाहते हो अपने घर को बनाया जाए लग्जरी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप इसे डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से अप टू 50,000 का गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। PK Luxus. We don't sell crap. तो अब आ जाते हैं भैया सबसे पहले सबसे बड़े मुद्दे पर कि क्या हमारी फजर जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में शेर की वाकई जान ले लेगी? क्योंकि जिस तरह से ये नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में आई है, बाप को कहने लग रही है कि ऐसे में मैंने शेर को जान से मार दिया, मैंने उसको ओवरडोज दे दी, उसके मुंह से निकल रही थी झाग और ऐसे में बेचारा बड़ा तड़प रहा था। वो इस मोमेंट में क्या चाहती है? बेसिकली उसने ऐसा कुछ किया भी है या नहीं, पहले इसको फिगर आउट कर लेते हैं। उसको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो उसको डोज दी जा रही है उसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और हमारी फजर ने यह सोचा होगा कि मैं एक हीट ऑफ द मोमेंट में अपने बाप के मुंह से सिर्फ ये निकलवा लेती हूँ कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि इससे उसकी ज़ात को तसल्ली मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली हमारी फजर कि वो शेर के पास जाकर कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा देगी या फिर कुछ भी ऐसा करेगी जिससे उसकी जान जाए। हाँ, अलबत्ता वो अपने बाप के पास आकर थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश ज़रूर करेगी कि बाप नहीं पापा, मैंने जो है वो शेर की जान ले ली है। और बाप जो है उसको कहेगा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर वो मर जाएगा तो तुम्हें मैं बख्श दूंगा, जबकि मरने वाला नहीं है वो, और ऐसे में बख्शने वाली भी ये इतनी जल्दी नहीं है। आपको दिखाया जाएगा कि हमारी जो फजर है ना वो काफ़ी डिसहार्ट होगी, क्योंकि बाप का दिल नहीं जीत पा रही और वहाँ से शेर को भी नहीं बचा पा रही। और जो बात है भागने की, उसके अंदर डेफिनेटली फजर पूरी कोशिश तो ज़रूर करेगी, लेकिन ये बात बदर को पता चल जाएगी, ये सारी प्लानिंग उनके सामने एक्सपोज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बदर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम देने वाला है हमारी फजर को भी, और ख़ास तौर पे वहाँ पर बैठे सारे स्टाफ को, जिसकी वजह से वो सब लोग और चौकन्ना हो जाएंगे।
और समझने वाली बात यह है कि यार जब इतनी बड़ी एलिगेशन सामने आ गई तो माँ क्यों नहीं है भैया पावरफुल, माँ क्यों नहीं स्ट्रेट अवे जाकर कह सकती है अपने हॉस्पिटल में कि भाई मेरे बच्चे को यहाँ से निकालो, मुझे आप लोगों से ट्रीटमेंट नहीं करना। मतलब बदर क्या कर सकता है और वो बाकी सब लोग क्या कर सकते हैं अगर तहमीना ही स्टैंड ले ले, क्योंकि इनिशियली मुझे ऐसा लगता था तहमीना विल टेक सो लॉन्ग टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी के किस तरीके से जो बदर है वो इस तरह से उसके बच्चे की जान लेने पर तुला हुआ है। बट अब जबकि उसको मानते हुए दिखा दिया गया है तो इट्स वेरी इजी वहाँ से जाकर उसको निकाल लाएं। अच्छा, अब जो बात हमारी फजर ने की कि इससे उनको शक पड़ जाएगा, उनको शक पड़ जाएगा तो बेशक पड़े, आपने ये देखनी होती है कि आपकी पोजीशन क्या है। तहमीना की पोजीशन उस ख़ानदान में सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो तहमीना कैन डू द हेल शी वांट, बट एक्चुअली में वो नहीं कर। दूसरी बात, हमारे फहद ने जिस तरीके से कहा कि महारोश की शादी क्यों हो रही है, ये सबको पता है कि ऐसे में वो महारोश में बड़ा इंटरेस्टेड है। एक कमेंट मुझे आया था जहां पर वो ये कह रहे थे कि भाई महारोश के साथ भी वो शादी करने में इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी उसकी बहन के साथ इसने शादी की हुई है, तो एक टाइम पे दो बहनों के साथ शादी नहीं हो सकती। मेक सेंस। बट भैया आपको इस ड्रामे के अंदर ये जो बड़ी दिखाई ना, जो बड़ी बच्ची सी है जिसका भी स्टार्ट में मैंने जिक्र किया, ये है उस बड़ी वाली जो शेर की माँ है ना, उसकी बच्ची है। ठीक है, जो महारोश है वो बेसिकली तहमीना की बच्ची है। बेसिकली महारोश और जो शेर हैं वो दोनों सगे बहन भाई हैं, और जो बच्ची जिसको दिखाया जा रहा है ये इनकी स्टेप सिस्टर है, क्योंकि ये दूसरी मदर से है। तो इस वजह से देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप एक लड़की के साथ अगर शादी करते हो तो उस लड़की की आगे से स्टेप सिस्टर के साथ एज ऑफ माई नॉलेज आप शायद शादी कर सकते हो। बट अगेन इट्स अ सेंसिटिव मैटर, और कोई भी कभी भी क्लिप वायरल हो जाता है तो मैं अगेन यहाँ पर ये मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर कोई उलमा या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको इस बारे में बड़ा टेक्निकल नॉलेज है इस्लाम के अकॉर्डिंग, तो भैया वो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बता दें, और ख़ास तौर पे लोगों को भी पता चल जाएगा। तो या देयर इज़ पॉसिबिलिटी। अब महारोश की मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब ऐसे में उसको तो चाहिए कि वो खुश हो जब ये बात सुनने को मिल रही है कि अच्छा फाइनली इस गीदड़ से मेरी जान छुड़ेगी जो आए रोज़ मेरे पीछे पीछे कहीं और जाऊंगी। तो वाई शी इज़ फीलिंग सो सैड, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर शेर के बाहर आने की स्ट्रेटजी। मैंने बता दिया कि एक दफ़ा तो वो बड़ा बेचारा टेंशन में होगा जिस तरीके से उसको फिर से कैप्चर कर लेगी, और एक और बात भी शेर के कानों में डाली जा सकती है, वो ये कि जिस टाइम उसकी कंडीशन हुई थी वर्ड्स, वो हो सकता है कि उस टाइम जो फजर है वो अपने बाप को फ़ोन पर ये कह रही हो कि हाँ मैंने शेर की जान लेने की कोशिश की है, एक्चुअली में वो झूठ बोल रही हो अपने बाप से। दोबारा अगर वो ऐसी कोई बात करती है और उस टाइम ये बातें शेर सुन लेता है तो गेस व्हाट के फिर इस ड्रामे के अंदर कितना बड़ा ड्रामा हो सकता है, क्योंकि शेर को तो यही लग रहा होगा ना कि यहाँ पर फजर मेरी जान बचाएगी। एंड दैट्स द रीज़न कि आई थिंक इन लोगों ने प्रोमोस के अंदर भी ये डाला कि शायद दोनों एक दूसरे की जान लेने को वाकई में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी इनकी। हो सकता है कि शेर फजर को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना शुरू हो जाए, उसके माइंड में ये एक अजीब ही खन्नास भर दी जाए कि बेसिकली जो फजर है वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ करवा रही है, वो बेचारा किस पे ट्रस्ट करे, उसकी गोली खा नहीं सकता और जो गोली डॉक्टर्स दे रहे हैं वो ले नहीं सकता। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट होगी, और ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली इस हॉस्पिटल में रहते हुए हमारे शेर का रिकवर होना मुमकिन नहीं है। लेकिन तहमीना अगर कुछ चाहे तो वो कर सकती है, और आई थिंक राइटर को चाहिए कि वो यहाँ पर अपनी पावर यूज़ करके अपने बेटे को वहाँ से निकाले। फिर बाकी जो होना है वो आप एज़ पर प्रोसेस दिखाएं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे विलन टाइटल्स की, वो किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं शेर को या फिर उसकी माँ को। अब शेर की माँ या फिर ऐसे में अगर ये उसको लेकर भागने में कामयाब होते हैं, ये भी हो सकता है कि शेर को फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, जैसे शेर भागकर पता नहीं कहाँ गया, किसी को समझ नहीं आ रही। और आई थिंक ड्रामे के अंदर ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा थ्रिल ऐड कर सकती है जब सब लोग सोच सोच के ये डरें कि शेर गया तो गया कहाँ, और शेर आएगा, शेर आकर ये कर देगा वो कर देगा। तो वो जो बचपन में हमने स्टोरी सुनी हुई है कि शेर आ जाएगा तो खा जाएगा, तो कुछ वैसा इम्पैक्ट डालेगी चीज़ इस ड्रामे के अंदर जो कि इवेंचुअली इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग कर देगी। मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हो एट दिस पॉइंट ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाना, तो शेर को गायब कर दिया जाए और उसको गायब हमारी नज़र से ना किया जाए, बाकी ये जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनकी नज़र से गायब कर दीजिए। वो बेचारे परेशान हो गए, शेर गया तो गया कहाँ, जबकि उसका इंटरनली इलाज चल रहा हो। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो फजर लेटेस्ट एपिसोड में ये कहती है कि शेर को जितने बुरे तरीके से ट्रीट किया गया पिछले 1 साल में, उसको काफ़ी टाइम चाहिए वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने में। अब इतनी ज़्यादा टाइम के लिए कैसे यहाँ पर जो हमारी फजर है वो ये सजेशन दे रही थी कि नहीं उसको इसी हॉस्पिटल में रहना चाहिए, हम कुछ भी मूव करेंगे तो पता चल जाएगा। बंदा पूछे इतने लंबे टाइम तक कैसे ये मुमकिन है कि तुम हर दफ़ा बहाना लगाकर जो 1-2 दफ़ा उसको मेडिसिन दे चुकी हो, पानी रख चुकी हो, ये सीन कब तक चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता।
आई थिंक अगर शेर को ठीक होते हुए इन लोगों ने दिखाना है तो यहाँ से शेर को निकालना ही पड़ेगा और ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। फिर जिस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि हाँ, आपने उस बोंगी कहर आशमी के साथ भी तो दानिश के कितने सीन दिखाया ना कि जहाँ पर बड़े रोमांटिक हो रहे हैं और वो नो डाउट आपके बड़े वायरल हुए हैं, तो कुछ सीन आप यहाँ पर दिखा सकते हैं हमारी सारा खान के साथ भी, लोगों को पसंद आएंगे। लेकिन सारा खान का हस्बैंड इस चीज़ को अलाउ करता ही नहीं, दैट्स द अनदर क्वेश्चन, क्योंकि वो उससे बड़ा प्यार करता है और जब आप बहुत ज़्यादा किसी को लेकर इमोशनल हो तो आप ऐसे ही अपनी वाइफ, चाहे आप कितने भी मोड क्यों ना हो जाए, नहीं दे सकते ड्रामास के अंदर भी फिजिकल टच के लिए। तो ये भी एक क्वेश्चन है और अगर ये नहीं होता तो ड्रामा रोमांटिक सेंस से किस हद तक इंटरेस्टिंग होगा, ये बात सोचने वाली है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हमारी फ़जर जो है, फ़जर, उसकी माँ और ख़ास तौर पर समरा, ये तीनों लड़कियाँ जो हैं, सॉरी इसमें एक तो आंटी है, किस तरीके से हमारे शेर की खिदमत करती हैं कि शेर जो है ना वो फिर से स्ट्रॉन्ग होता है और उसके बाद धड़ल्ले से आएगा वो इस घर में और वो फिर वही खाएगा जो उसके घर वाले खिलाएंगे और फिर वो सबको सीधा कर देगा। ये स्टोरी का अगला पहलू क्या है, किस तरीके से यहाँ पर ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा, ये मैं आपको कल वाले रिव्यू में बताऊँगा। आज के रिव्यू में मेरे आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि आपको इस ड्रामे के अंदर आप सारा खान को अगर निकाल दें तो जो लड़कियां दिखाई जा रही हैं, जिसमें शेर की 2 बहनें और ख़ास तौर पे जो फजर की बहन भी दिखाई गई थी, उन सब में फीमेल कास्ट में सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लग रही है? सीनियर जो हमारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर फीमेल्स, उनमें सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लग रही है? जैसे तहमीना की या फिर ताज बीबी की या फिर जो हमारे शेर की बड़ी माँ है उसकी, ये जितनी भी आपको सीनियर लेडीज़ दिखाई जा रही हैं, इनमें से सबसे बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, एक्टर अच्छा कौन है? क्योंकि एक्टर जो सीनियर है हमारे पास, एक तो भैया हमारे पास नबील है और दूसरे नंबर पे यहाँ पर वो अंकल जी भी आ जाते हैं और फिर अगर हम देखा जाए यहाँ पर तो हमारे पास बदर साहब भी आ जाते हैं जो बदर का कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक्टर कौन सा अच्छा है, फीमेल एक्ट्रेस कौन सी अच्छी हैं, एक्ट्रेस कौन सी अच्छी हैं, ये चीज़ मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जब कास्ट हमारा ये रिव्यू देखती है तो दे रियली वांट टू नो कि आप लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हो या अप्रिशिएट कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ भी हम अपने रिव्यूज़ में ऐड करते हैं ताकि साथ साथ आप लोगों का फीडबैक कमेंट सेक्शन में आ सके और फिर ये एक्चुअल में जो एक्टर लोग हैं वो आपके कमेंट्स पढ़ें, तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा भैया अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा, अब तो हमने वहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग और भी जो वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में उसको टाइम टू टाइम डिस्कस करना शुरू कर दिया है। तो लेटेस्ट TVC देखने के लिए ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।